प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इसी कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख कवि नागार्जुन द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता सिंदूर तिलकित भाल के अग्रिमंश की। नागार्जुन ने स्वयं को इस कविता का एक पात्र मानते हुए अपने को एक साधारण मनुष्य के स्थान पर चेतनायुक्त प्राणी सिद्ध करने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि याद आते सौजन जिनकी सने से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कमी थकने न देगी फाँख। याद आता मुझे अपना वह तरूनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान, याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन वे नीलिमा के नीले अति अभिराम। यहाँ पर इस पद्यांश में कवि ने अपने स्नेहियों सहृदय स्वभाव की वेदना करते हुए अपनी मातृभूमि के प्रति विगत क्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि मुझे अपने प्रिय लोगों की याद आती रहती है। याद आते स्वजन, मुझे अपने प्रियजन, परिजन, आसपास के लोग याद आते रहते हैं। उन प्रियजनों के स्नेह से, जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, उन प्रियजनों के स्नेह से अश्रु जल युक्त आंखें सदा मेरी स्मृति को तरंगित करती रहती हैं, भीगी रहती हैं। अर्थात उन प्रियजनों की याद आने से हमेशा मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और आंखें भीग जाती हैं, आंसुओं से गीली हो जाती है। स्मृति विहंगम की कमी थकने न देगी पाँख। कवि आगे कहता है कि इस कारण मेरी स्मृति रूपी पक्षी को वे स्मृतियाँ, स्मृति विहंगम, स्मृति रूपी पक्षी को वे स्मृतियाँ कभी भी अपने पंखों को थकने नहीं देती हैं। अर्थात कवि कहता है कि मेरे स्मृति रूपी पक्षी को, अर्थात मेरी यादों को, जो विगत क्षणों में मैंने अपने स्वजनों के साथ बिताई थी, वह यादें कभी भी अपने पंखों को थकने नहीं देती हैं। अर्थात मुझे निरंतर अपने स्वजनों की, अपने प्रियजनों की, अपनी मातृभूमि की, अपनी जन्मस्थली की याद आती रहती है। याद आता मुझे अपना वह तरूनी ग्राम। यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे आज भी वह अपना तरूनी गांव याद आता रहता है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, जहाँ पर मेरा बचपन व्यतीत हुआ था। याद आता मुझे अपना वह तरूनी ग्राम, याद आती लीचियाँ। और मुझे केवल गांव ही नहीं, अपितु अपने गांव में फलने वाली लीचियां एवं आम के वृक्षों की भी याद आती है। याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। कवि कहता है कि मुझे अपने जन्म प्रदेश मिथिला के जो मनोरम, मन को हरने वाले, जो अपनापन प्रकट करने वाले जो भूभाग हैं, वह हमेशा याद आते रहते हैं। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान। कवि आगे कहता है कि मुझे उन भूभागों की याद के साथ ही वहाँ पकने वाली धान की फसलें, पोखरों में, तालाबों में खिलने वाले जो कमल हैं, कमलिनी हैं, तालम खाना हैं, उनकी भी यादें आती रहती हैं। याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। और मुझे उस क्षेत्र, अर्थात अपने ग्रामीण इलाके के सस्य श्यामल हरी भरी फसल वाले खेत भी याद आते हैं। वहाँ पर रूप गुण के अनुसार ही लोगों के तथा स्थानों के जो नाम रखे गए हैं, और बहुत ही मनोरम सघन हरियाली के आवास, अर्थात हरे भरे सघन कुंजों वाले बांस के वन भी याद आते हैं। याद आते वेणुवन, बांस के वन मुझे याद आते हैं। वे नीलिमा के नीलिए जो हमेशा हरे भरे सघन हरियाली से आच्छादित रहते थे, अति अभिराम जो अत्यधिक सुंदर लगते थे।
इस तरह अतीत की सभी स्मृतियाँ आज भी मुझे याद आती रहती हैं। कवि यहाँ पर अपनी जन्मस्थली के प्रति, अपने बचपन में बिताए गए जो दिन थे उनको याद करता हुआ अपनी जन्मस्थली के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपनी धरती के प्रति, फसलों के प्रति, वृक्षों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति जो अपनापन प्रकट करता है वह उसकी आत्मीयता का प्रमाण है। कवि यहाँ पर अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने परिवेश के प्रति जो समर्पण, जो स्मृतियाँ सजोए हुए हैं वह निश्चित रूप से एक भाव से भरा हुआ हृदय जो व्यक्तित्व हैं वही इस प्रकार की स्मृतियाँ हमारे सामने रख सकता है। इन पद के माध्यम से कवि ने अपनी जननी, जन्मभूमि और परिवेश के प्रति जो अपना मान सम्मान, अपना आदर, अपने जो मनोभाव प्रकट किए हैं वह निश्चित रूप से हमारे लिए आज भी प्रेरणादायक हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि कवि ने इस अंश के माध्यम से अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपने परिवेश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने परिजनों के प्रति जो आत्मीयता प्रदर्शित की है वह निश्चित रूप से एक कवि हृदय के अंदर ही विद्यमान रह सकती हैं, विराजमान रहती हैं। ये भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। मिथिला के ग्रामीण परिवेश के सरस वातावरण का स्मरण कर कवि ने अपने स्नेहिल भावनाओं की जो अभिव्यक्ति की है वह निश्चित रूप से मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने वाली हैं। क्षेत्र विशेष की विशेषताओं का चित्रण यहाँ पर कवि ने बखूबी अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। शब्दावली बहुत ही सरल और भाव अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो ये पद्यांश सहज ग्राह्य हैं, अर्थ की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी। जय हिंद, जय भारत।